ओके, सो बारी है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक जिन बच्चों ने अच्छे से किया रहेगा यार, उनको आगे के वीडियो भी समझेंगे, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो 5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस थे, अगर वो आएंगे तो इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, वैसे ही क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बट एक आध एडजस्टमेंट होकर बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नीना जर्नल स्टोर बोला हुआ है, ठीक है, नैना नीना बोला हुआ है। यहाँ पे सितंबर 18 का है, काफी सारे इंटरेस्टिंग, इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने सॉल्व करके रखा है, आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि यहाँ टाइम कम जाए और आप कम से कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो सके। सबसे पहले बोला है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का बेचा जा रहा है, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगने वाला है, साथ में 10% कैश डिस्काउंट भी है। किसको दे रहे हैं? जब राज को दे रहे हैं। और 50% रिसीव होगा चेक से और 20% का कैश है। समझो कॉन्सेप्ट को। हम शॉप पे गए, और हम मतलब हम हमारा दुकान, हमारा बिजनेस है, सो हमने 50,000 का चीज बेचा, गुड सोल्ड किया। अब 50 का 50 पूरा अमाउंट नहीं मिलने वाला है। पहली बात तो उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा यार, सो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फर्स्ट थिंग। ओके, 10% पूरे अमाउंट पे होगा, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उतने ही अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा जितना अमाउंट पेड हो रहा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो 50,000 का पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसका 50% वो चेक से देगा। चेक मतलब क्या बन जाएगा, बैंक, और कैश मतलब कैश ही रहेगा। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है, इसलिए मैं क्या करूंगा ना, इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। देखो, सबसे पहले हमने सोल्ड किया 50,000 का एज पर द क्वेश्चन। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज टोटल अमाउंट में से माइनस करना होगा। देखो मैंने 10% माइनस किया तो कितना है, 45,000। 5,000 कैश मैंने बता दिया आपको कि 50,000 के ऊपर 10% माइनस करना है, निकालना है, तो ये देखो कट हुआ। तो 50,000 का सेल्स था, बट उस पर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट देने की वजह से 50,000 कितने में कन्वर्ट हो गया, 45,000 में। अभी जो 45,000 मिलने वाला है ना हमें, जो टोटल 45,000 मिलने वाला है, वो दो तरीके से मिल रहा है। इसमें से पहले तो कि 50, थोड़ी तीन तरीके से। एक तो 50% चेक से मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, 20% कैश से मिलेगा। अब जरा सोचो, टोटल होता है परसेंटेज अपना 100, 100 में से 50% चेक से मिल गया, 20% कैश से मिल गया, मतलब 80% का पैसा मिल गया। बट अभी भी 70% मिल गया, 80 ने 70%, 50 प्लस 20 70 मिल गया, मतलब 30% अभी भी बाकी है। तो 30% मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 100% में से 70% का पैसा मिल जाएगा, और 30% के बारे में कुछ नहीं बताया, तो 30% हमारे लिए क्या हो, एक तरह का उधारी हो गया, ऑन क्रेडिट हो गया। और उधारी ऑन क्रेडिट का तो सामने वाले पार्टी का नाम आता है, तो सामने वाला पार्टी कौन है यहाँ पे, राज है। तो समझो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। तो 50,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट किया हमने माइनस, जो भी अमाउंट आया उसका 50% बैंक से मिल रहा है, क्योंकि चेक बोला है, यस सर नो। तो ये अमाउंट का 50% निकाला तो आया 22,500। 20% बोला है कैश से पेमेंट करेंगे, तो इसी अमाउंट का 20% निकाला तो आया 9,000 रुपए। मतलब 30% के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब सामने पार्टी का क्या आएगा, नाम आएगा। फर्स्ट थिंग तो ये यार। सो पहले हमने क्या क्या अमाउंट निकाल लिए, कि बैंक से इतना, कैश से इतना और राज से इतना। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद इन लोगों ने बोला था कि 10% का कैश डिस्काउंट भी दो। अल्लाह, और कैश डिस्काउंट हम कौन से अमाउंट पे देते हैं, जो अमाउंट पेमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे दो अमाउंट पेमेंट हो रहा है, एक बैंक वाला और एक कैश वाला। तो जितना अमाउंट तुरंत ऑन द स्पॉट कैश में होता है, कैश डिस्काउंट भी उसी पे होता है। सो इसलिए हम कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे और इस अमाउंट पे चार्ज करेंगे। ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पैसा नहीं मिल रहा अभी, तो इसके लिए इसके ऊपर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो हो चुका है, कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। देखो हमने क्या किया, जो अमाउंट, ये अमाउंट था, इसके ऊपर 10% चार्ज किया तो 2,250, और इसके ऊपर 10% चार्ज किया तो 900। 10% का मतलब कैसा होता है, 9,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 करने पे मिल जाएगा 900 रुपए। उसके बाद हमें क्या करना है कि 22,500 मिलने वाला था, बट हमने 10% का डिस्काउंट देने की वजह से बैंक से हमें सी मतलब चेक, बाय थ्रू द चेक हमें इतना मिलेगा, कैश से हमें इतना मिलेगा। ये अमाउंट फिलहाल नहीं मिल रहा है, उधारी हो गया, तो ये कहां पर आएगा, कर्जा बोल के आपका एक तरह का राज अकाउंट बोल के शो होगा। मतलब जो अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट आपका बनेगा, सेल्स अकाउंट 45,000 से सेल्स अकाउंट रहेगा 45,000, क्योंकि टीडी को लिखना नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। बैंक बनेगा 22,250,
कैश बनेगा 8100, राज बनेगा 13500 और हमें कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना होता है तो कैश डिस्काउंट का ये पूरा अमाउंट आएगा। तो समझो अभी एंट्री कैसा आएगा। सबसे पहले तो पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, दो तरीके से पैसा आ रहा है, कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है और कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। तो जो नहीं मिलने वाला है वो राज के नाम पे आ गया, जो कैश के थ्रू मिल रहा है वो कैश में आ गया, जो बैंक से मिल रहा है चेक से वो बैंक में आ गया, जो अमाउंट हमने एज अ कैश डिस्काउंट सामने वाले को दिया है वो हमें लॉस हो गया, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए को डिस्काउंट आपका डेबिट हो गया। और टोटल सेल्स मैंने कहा था 45, तो 45,000 आफ्टर टीडी वाला अमाउंट लिखना होता है, सेल्स हुआ था। इसमें से जो है शायद 20% कैश में मिल रहा था और 50% क्या बैंक से मिल रहा था और कुछ कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया, और बाकी जब 30% पेमेंट नहीं हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पे राज के नाम से दिख रहा है। इसको जब तक वर्किंग नोट नहीं समझे तब तक यही समझेगा नहीं। और टेंशन मतलब लिखो मत, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, वीडियो पॉज करके लिख लेना तभी आप लोग, ठीक है। ओके, नरेशन तो यार कॉपी पेस्ट तुम लोग कर ही सकते हो। ये फर्स्ट होने के बाद बाकी सब थोड़ा सा इजी है, बस ये फर्स्ट थोड़ा सा अलग था। तो इसके बाद क्या बोला थर्ड में कि बहुत मतलब बोले परचेस, हमने गुड्स खरीदा है 60,000 का, किसके पास से, प्रशांत के पास से, लेकिन जो हमने खरीदा है पूरा पेमेंट नहीं करना है, उसमें से 7.5% का ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब ये पूरे अमाउंट का 7.5% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते बट हाँ कैलकुलेशन जरूर करेंगे, और उसका पूरे में से हाफ अमाउंट पेड कर रहे कैश में। ये 60,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 7.5% माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट हम तुरंत पे करेंगे कैश से, और आधे अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब जो आधे अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है वो एक तरह का उधारी हो गया। समझो कॉन्सेप्ट को, पहले समझो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे। मैंने खरीदा, मैंने परचेस किया, परचेस, और परचेस इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेफिनेटली डेबिट होता है, सो परचेस को हम लिखेंगे डेबिट में। सेकंड थिंग, मैं किसके पास से खरीद रहा हूँ, प्रशांत, क्या प्रशांत को मैंने पूरा पेमेंट किया, नहीं, कुछ तो पेमेंट किया, तो जो पैसा गया 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 तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और कुछ अमाउंट पे करना बाकी है, तो एंट्री क्या बनेगा, जितना परचेस किया पूरा अमाउंट आफ्टर टीडी, टीडी दिया था ना इसमें, टीडी 7.5% दिया आपको, तो टीडी 7.5% निकालोगे टोटल अमाउंट में से, आपका अमाउंट है 60,000, तो 60,000 का पहले क्या करोगे आप लोग, 7.5% निकालोगे तो कुछ मेरे हिसाब से 4,500 आएगा। तो 4,500 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपने 60,000 में से, कितने में से, 60,000 में से कितना बचेगा, 55,500। तो 55,500 का हमने परचेस किया, उसमें से आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा नहीं दिया। जो दे दिया वो कैश बोल के आएगा, जो नहीं दिया वो क्या आपका आएगा, प्रशांत बोल के आएगा, ठीक है। ये देखो कुछ ये वाला मैंने आपको यहाँ पे भी करके बता दिया कि 60,000 खरीदा, 7.5% हमने टीडी माइनस किया, तो टोटल 55,500 का चीज पड़ा है। अब उसमें से हाफ पे करूंगा, हाफ मतलब होता है 50% या डिवाइड 2 होता है, कैश पे करूंगा, बाकी 50% मैंने कुछ नहीं बोला, पे नहीं किया, तो उधारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। और जब कभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो सामने वाली पार्टी का नाम आता है, मतलब प्रशांत आ गया। और इस तरह से आपको ये एंट्री हमने जो ऊपर पास कर दिया, और नरेशन तो यार कॉपी पेस्ट हम कर ही सकते हैं। उसके बाद बोला है सिंपल सा रिटर्न गुड्स वर्थ ₹552 प्रशांत। हमने प्रशांत से खरीदा था, कुछ कुछ तो इश्यूज रहा होगा तो हमने प्रशांत को वापस कर दिया। देखो मान लो इसको मैंने खरीदा था, मैंने ये वापस कर दिया, तो मेरे पास से ये जा रहा है कि नहीं, मेरे पास से जा रहा है। मैंने कभी तो खरीदा था, अब जा रहा है, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, बोलो। मैंने परचेस किया था, रिटर्न कर रहा हूं, इसको बोलूंगा परचेस रिटर्न। मुझसे कौन ले रहा है, प्रशांत ले रहा है, तो प्रशांत इज अ रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सो इसलिए प्रशांत को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, प्रशांत को डेबिट करेंगे, और मेरा परचेस रिटर्न हो रहा है, गुड्स गोज आउट, और ऐसे हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अमाउंट एज इट इज 550 आ जाएगा। अब बोला है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 एट, सिंपल सा, रणवीर को बेचा हमने 90,000 का चीज, लेकिन 10% डिस्काउंट में। क्या कहीं बोला है क्या कैश मिला है करके, कहीं नहीं बोला है, ऊपर से नाम दिया है, तो वी अज्यूम इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। सर बेचा, बेचा, गुड्स गया, कौन लिया, रणवीर लिया, पैसा आया, नहीं आया, पैसा आता तो पैसे को डेबिट करता, बट पैसा नहीं आया इसलिए सामने वाले पार्टी के नाम को डेबिट करूंगा। सो रणवीर को डेबिट करूंगा, क्यों, क्योंकि रणवीर इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स, एंड हमारे पास सेल्स हो रहा है, सेल्स इनकम जनरेट हो रहा है, तो सिंपल सा एंट्री बनेगा, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 90,000 में से 10% माइनस करके लिखोगे, देखो कुछ इस तरीके से, 90,000 का 10% आता है 9,000, 90,000 मिलना था, बट हमने उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो मिला कितना, 81,000 एग्जैक्टली।
इज दैट क्लियर बॉस? ये अपने यहाँ तक पहुंच गए। अब सिंपल सा कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन मिलना मतलब पैसा मिलना, कमीशन मिलना मतलब पैसा मिलना, पैसा 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 आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, पैसा आ रहा पैसा आ रहा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट बोलो बोलो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कम्स इन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है कैश। सर कमीशन मिल रहा है मतलब कैश तो कम्स इन हो रहा है, और ऊपर से कमीशन मतलब फायदा फायदा, इनकम 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 किधर आता है? डेबिट में क्रेडिट में? सर क्रेडिट में आता है। देखो कैश कम्स इन हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट करूंगा, कमीशन इनकम है इसलिए कमीशन को क्रेडिट करो। सिंपल सा एंट्री क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट कम्स इन इसलिए कैश को डेबिट करूंगा, कमीशन इनकम इसलिए कमीशन को जाके हमने क्रेडिट का, डेट का डेट, अमाउंट का अमाउंट, और एंट्री का एंट्री की एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला है रिसीव चेक 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट, ऐसा क्वेश्चन था अपना। बोल रहा है रणवीर से जितना ही पैसा आना बाकी था ना, जितना भी आना था वो सभी के इक्वल टू 80,000 मिल रहा है, उसके बाद और कोई पैसा नहीं मिलेगा रणवीर से फिलहाल अभी तक के ट्रांजेक्शन के लिए। या बोल के इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट, उसके अकाउंट से इतना पैसा मिलना चाहिए हमें, वो पूरे अमाउंट का हमें सिर्फ 80,000 मिल रहा है। चेक करते कि रणवीर से कितना पैसा मिलना चाहिए था। सो हम यहाँ पे है तो ऊपर चेक करेंगे, देखो रणवीर को हमने 81,000 का सोल्ड किया था आफ्टर डिस्काउंटिंग एवरीथिंग। सो 81,000 रणवीर से मिलने वाला था, लेकिन मिल कितना रहा रे बाबा? ओनली 80। समझो कॉन्सेप्ट को, मिलना कितना था 81,000, मिल कितना रहा है 80,000, मतलब सर 1,000 रुपए कम मिल रहा है, और फाइनल सेटलमेंट है आगे देगा ही नहीं वो, तो बैड डेट्स नहीं बोलेंगे इसको, तरफ हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या करें उसका मतलब का डिस्काउंट दे रहे हैं कि और ठीक है तू मुझे पूरा पेमेंट कर दे तो मैं 1,000 रुपए डिस्काउंट करता हूं, समथिंग काइंड ऑफ। सो ये क्या हो गया कि 81,000 मिलने वाला था बट मिल रहा है 80, तो पैसा आ तो रहा है ना, कुछ तो पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। क्या क्या बोलो वापस लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करूंगा मैं, क्या बोल के, बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसने बोला है चेक बोला ना, चेक के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं ना, बैंक यूज करते हैं। और कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा तो जो थोड़ा दर्द होगा दिल में, हाय 1,000 रुपए नहीं मिला, डिस्काउंट दे दिया, नुकसान हो गया। और नुकसान क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और डिस्काउंट दिया सामने वाले को, हाय लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। इससे देखो यहाँ पे पैसा आया बैंक में से बैंक को डेबिट किया, डिस्काउंट खर्चा हुआ ऐसे डिस्काउंट को डेबिट किया। और कौन 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 दे रहा है सब पैसा, रणवीर कर रहा है, तो रणवीर इज अ गिवर ऑफ द मनी, सो रणवीर को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। 81 तो मिलने वाला था, ये कहां से मिला, तो ऊपर चेक करने का कि रणवीर को हमने 81,000 का डील हुआ है अपना। सो 81 मिलना चाहिए था बट मिला 80,000 नहीं मिला, तो 1,000 हो गया डिस्काउंट एक तरीके का। इज दैट क्लियर? आगे क्या बोल रहा है कि हमने कंप्यूटर खरीदा 80,000 का और 28% जीएसटी। मस्त है, जिसने सेकंड वाला वीडियो देखा रहेगा पार्ट 2 उसको समझेगा भी। यहाँ पे सिंपल सा हम एक क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर आएगा और चेक से पैसा जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कम्स इन, कंप्यूटर, क्या गोज आउट, कैश। तो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, सर जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को करेंगे डेबिट और चेक के मतलब बैंक को करेंगे हम क्रेडिट। ये तो फिक्स है, बट कंप्यूटर ऐसे नहीं आ रहा, उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ रहा है। कंप्यूटर जो आ रहा है, जो कंप्यूटर इन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ रहा है। सो कंप्यूटर के साथ में जीएसटी का खर्चा भी पे करना पड़ेगा। इसलिए 80,000 पे जो 28% है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला पार्ट। देखो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले कंप्यूटर आया 80,000 का, लेकिन 80,000 पे टोटल 28% का जीएसटी है, जो सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बोल के निकालेंगे। तो 80,000 कंप्यूटर प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टोटल मिला के इतना हम पे कर रहे हैं बैंक से, कुछ उधार ही नहीं रखा, सब कुछ पे कर डाला। सोचो बहुत पैसे इसके पास, ठीक है। सो 18 का एंट्री हो गया। फिर बोला है कि परचेस वेजेस, अरे क्या आया, पेजेस पेड बोला है, तो सोचो ना, खुद बताओ बताओ आप लोग, एंट्री क्या बनेगा इसका। वेजेस पेड का एंट्री क्या, गुनगुनाओ गुनगुनाते रहो कुछ तो आता रहेगा। वेजेस पेड, सर पैसा जा रहा है, वेजेस खर्चा हो गया, और खर्चा एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। पैसा जा रहा है, जा रहा है, देखो जा रहा है, जाएगा तो वेजेस आपका डेबिट होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा। सिंपल सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट हो रहा है, वेजेस पे करूंगा तो एंट्री बनेगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब वो पर्सनल का खर्चा कर रहा है, खुद का खर्चा कर रहा है। और अगर कोई बिजनेसमैन खुद के लिए यूज करता है बिजनेस की चीजें, इसका पैसा, सो क्या बोलते हैं हम सर, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं सर, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या होगा? डेबिट होगा। और क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। क्या क्या जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। तो सर ड्राइंग्स क्या, पैसा जा रहा है, हमें थिंक एज अ बिजनेस सोचना है भाया। तो पैसा गया, ड्राइंग हुआ, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपका एंट्री बन जाएगा। फिर बोला है सोल्ड गुड्स 28,000 टू तुषार, तुषार को हम बेच रहे हैं 28,000 का, और वो तुषार हमें पे कर रहा है 18,000 तुरंत। समझो कॉन्सेप्ट को, हमने 28,000 का बेच दिया, उसने मुझे 18,000 दे दिया तुरंत का तुरंत। मतलब 28 में से 18 मिल चुका है, 10 नहीं मिला है। मतलब ये कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों भी है। पहली बात तो इनकम हुआ, सेल्स हुआ 28,000 का, और सेल्स आपका हमेशा क्रेडिट में आता है, तो सेल्स आपका क्रेडिट में 28,000 आएगा। पैसा मिला तो है, पूरा नहीं मिला, तो जितना मिला उतने के लिए कैश डेबिट होगा, और जितना नहीं मिला है तो सामने वाले पार्टी का नाम आएगा। समझो कॉन्सेप्ट को, समझो। देखो, जिससे जितना बाकी है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा, सामने का नाम आएगा, तो जितना पैसा बाकी है, 10,000 बाकी था ना, कैसे मालूम पड़ा? बेचा 28 का, आया 18 का, तो बाकी कितना है? 10। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 28 का बेचा है, 18 आ चुका है, बचा 10, तो 10 तुम्हारा सामने पार्टी का नाम आ जाएगा। इस तरीके से अपना ये एंट्री होता है, खत्म। आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कि लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज हो तो समझता भी है और क्लियर भी होता है। ये वर्किंग नोट भी लिख लो आप लोग। इसका टोटल करना बाकी है, इसका टोटल आप लोग मुझे बताओगे। इसके प्रीवियस समस के टोटलिंग आपने मे भी किए नहीं, कुछ बच्चों ने कमेंट शायद किए थे, ध्यान भी नहीं मुझे, एक बार देख लीजिए। सो मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए क्या यही टोटलिंग अमाउंट है क्या, मैंने शायद कुछ को किया रहेगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का टोटलिंग किया हुआ है, फर्स्ट का किया हुआ है। फर्स्ट का देखो 224 था। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे टोटलिंग मैंने जो मुझे मतलब जो बच्चों ने बताया कर रहे पे 2,70,000 है। एंड थर्ड का 3,02,600 है। अब बाकी आप लोग मुझे बताओ कि फोर्थ का टोटलिंग कितना है, आपने जो किया रहेगा तो, और फिफ्थ का टोटलिंग कितना है, और सिक्स का जो अभी अभी हमने किया, इसका टोटलिंग कितना आएगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम 7 करेंगे। 7 भी कुछ ऐसे एक्सप्लेन करवा दूंगा, या फिर आप कहो तो सॉल्व करवा दूंगा। इट डिपेंड एवरीथिंग ऑन यू। आप जैसा कमेंट करोगे, जैसा डिमांड करेगा, वैसा सप्लाई करूंगा। डोंट वरी। इकोनॉमी की बात करें थोड़ा सा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सुनने से कोई याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।